क्या आप जानते हैं कि भारत की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बट जस्ट थिंक, ये सेक्टर जो हमारे देश की बैकबोन है वो ही सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। बेहतर टेक्नोलॉजी की कमी, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स के असर और प्रोडक्शन में डिक्लाइन। बट नाउ इट्स टाइम टू चेंज इट ऑल। अ न्यू revolution has begun, one that is equipping India's farmers with the new tools, innovative solutions and fresh dreams. This is the story of revolutionizing Indian agriculture, a movement that is not only transforming the future of farming but also reshaping the destiny of India. Indian agriculture हमारे देश की धड़कन। सदियों से इसने बिलियंस को खिलाया, रोजी रोटी दी और रूरल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया। लेकिन जैसे ही हम विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं, the question arises, क्या हम अपने इस ट्रेडिशनल बैकबोन को एक मॉडर्न और सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन में बदल सकते हैं? वेलकम टू 7 PM हाइलाइट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के रोड मैप के जरिए कैसे रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए करंट सिनेरियो को समझते हैं। प्रोडक्टिविटी में सक्सेस के बावजूद इंडियन एग्रीकल्चर अब भी कुछ बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे लिमिटेड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इनएफिशिएंट लैंड यूज और वाटर स्कार्सिटी। इस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए हमें 4 पिलर्स पर ध्यान देना होगा: इनपुट मॉडर्नाइजेशन, प्रोडक्शन मॉडर्नाइजेशन, प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन और पोस्ट प्रोडक्शन मॉडर्नाइजेशन। चलिए बात करते हैं इनपुट मॉडर्नाइजेशन की। इसकी शुरुआत लैंड रिफॉर्म से होती है। तेलंगाना के धरनी पोर्टल जैसे इनोवेशंस ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम जैसे पीएम स्वामित्व एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन के जरिए नेशन वाइड एक्सपैंड किए जा सकते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल. Water scarcity is the major problem. Though the PM Krishi Sinchai Yojana scaling up micro irrigation can significantly improve water use efficiency, imagine pairing this with the climate resilient seeds like the flood tolerant Swarna Sub-1. Farmers could better tackle unpredictable weather conditions and secure their crops. Better yields के लिए genetically modified and hybrid seeds जैसे BT cotton या DMH11 mustard एक गेम चेंजर हो सकते हैं। वहीं सस्टेनेबल इनपुट जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स इको फ्रेंडली फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं और किसानों के लिए कॉस्ट भी कम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट production modernization. Precision farming is the future. Technologies like AI, IoT and satellite systems as seen in Telangana enable real-time monitoring of nutrients, water and pests. Farmers can now make data-driven decisions to optimize their yields. Integrated pest management भी एक जरूरी कदम है। Bloom coated यूरिया जैसे eco-friendly methods sustainability और efficiency के बीच बैलेंस को क्रिएट करते हैं। और मैनुअल लेबर के लिए ऑटोमेटेड टूल्स जैसे कंबाइन हार्वेस्टर्स पंजाब और बाकी जगह फार्म्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्रास और मॉडर्न प्रैक्टिसेस जैसे हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग के जरिए फार्मर्स को एम्पावर किया जा सकता है ताकि वो नए इनोवेशंस अपना सके। स्किल्ड और फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बनाने के लिए ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन की। डिजिटल ट्विन्स एक एक्साइटिंग इनोवेशन है जो रिसर्चर्स को क्रॉप ग्रोथ और वेदर पैटर्न्स वर्चुअली सिमुलेट करने का मौका देते हैं। एग्टेक फर्म्स जैसे क्रॉपिंग के साथ कोलैबोरेशंस एग्रीकल्चर R&D में एक नई रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। At the ground level, adopting sustainable methods like zero-budget natural farming initiated in Andhra Pradesh helps restore soil health and reduce dependency on chemicals. The final pillars is post-production optimization. Efficient logistics and market access are critical. Investments in cold storage through initiatives like mega food parks can reduce post-harvest losses. Additionally, strengthening platforms like eNAM will help farmers secure their pricing for their produce. Value addition और exports में भी huge potential है। सोचिए, भारत हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे स्पाइसेस और फ्रूट्स में एक ग्लोबल लीडर बन जाए। एपीडा जैसे प्रोग्राम्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। फाइनली, कुछ क्रॉस कटिंग रिफॉर्म्स जैसे मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, MSP रीस्ट्रक्चरिंग और इनहैंस R&D लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर करेंगे। जैसे AI ड्रिवन क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम्स और ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड भारतीय एग्रीकल्चर को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं। These 3 pillars, modernization, sustainability and efficiency, have the power to transform Indian agriculture into a global powerhouse. The soil of India, a symbol of unity in diversity, can become an example to the world with its vast potential
potential. Imagine a Bharat where every farmer is not just the owner of his land but the king of his dreams. Where every piece of land not only yields crop but also delivers message of prosperity and well-being. And where every harvest strengthens not just India but also becomes a source of nourishment and support for people across the globe. आज हमारे पास नए टूल्स, टेक्नोलॉजी और उन्नत विचार है जो हर किसान के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर बूंद पानी का उपयोग हो, हर बीज अपनी पूरी शक्ति से उग सके और हर किसान को अपनी मेहनत का उचित दाम मिले। ये सपना अब दूर नहीं। चलिए मिलकर एक नई क्रांति का हिस्सा बने। ये क्रांति सिर्फ भारत के खेत और किसानों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प है। मिलकर विकसित भारत 2047 का सपना हकीकत बनाएं। एक स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत जो न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। ये था 7 PM हाइलाइट्स बाय फोरम IAS। एग्रीकल्चर सिर्फ फूड की बात नहीं बल्कि हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। आपका इस रोड मैप के बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक क्यूरियस रहिए और इन्फॉर्म बनिए।